भाई भी आ जाए ना, ताकि मैं सबको बता दूं कि ये कार्रवाई डली क्या है। अल्लाह अकबर। भाइयों को भी कर रहा हूँ शेयर। नुशरत भाई बैठे नीचे, आ रहे। बैठे हैं। अच्छा मतलब भाई कहना मैंने क्यों शेयर कर रहे हैं, मैं तो इत्थे आ अच्छा गया एक बात है। मोहम्मदी। हाँ जी। हाँ मैं क्या बोले ने कि ना है साकी भाई अपना नारा मार रहे थे। साकी भाई यू ओए हैव इधर द वेख सामने आ इंज ना कहना यार इंज ना कहना मैं जरा पीछे जाना कोई मैसेज आ जाता तो जवाब देन ते इंज ना कहना यार उस टाइम मैं चार्ज सी चार्ज्ड। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अस्सलाम भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नया साल शुरू होने वाला है। नया साल नया शुरू साल हो रहा है और आपकी तरफ शुरू चाहे हो गया, हो अमरावियों गया ने शुरू हो खलीफा चुका शाकिर है। जी दे तो दी। हो नहीं गया है सिकर भाई? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में हो गया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में चलिए हो गया है। अच्छा जी, अच्छा आसिफ भाई और अपना उस्मान भाई, अब आपने थोड़ी अटेंशन देनी है क्योंकि मैंने घंटे के बाद ब्रॉड कर देनी है बंद। ठीक है जी? अच्छा हाँ, ते नेड़े नेड़े हो जाओ सारे। भाईजान ये कौन पढ़ेगा इबारत? पढ़ के जरा एक बार ऑडियंस को सुना दें मैं प्लीज। पढ़ लेता हूँ जी, पढ़ लेता हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट। जमात कादियानिया के नादान और जाहिल लोगों ने अपने खलीफा व मुस्लिम मऊद बशीरुद्दीन महमूद को बाजारी औरत करार दे दिया। ये क्या बात कर रहे यार, हैं? बाजारी औरत? बाजारी औरत? तो बस तो औरत भी नहीं, बाजारी औरत। यार मतलब आप यही तरह से थल्ले आपको वाला भी कैसे पढ़ो थल्ले वाला भी पढ़ो मैं ना तेरी करें दावत यार, को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा रख रख। क्या बात है। अब आसिफ भाई, चूंकि आपकी माशाल्लाह रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं चाहता हूं आसिफ भाई जरा आप प्लीज जरा ये अगर पढ़ दें मुझे, तो उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि हुआ क्या है मामला, हाँ हाँ। ये हो रहा क्या है। आसिफ भाई अगर आप ये ओ पढ़ नो, सकें तो। मैं पढ़ता हूँ जी, ऐनक लगानी भी पड़ रही मुझे तू बहुत बारीक है। अच्छा जी। ओ माय गॉड, ऐनक लगा के भी नहीं पढ़ा जा रहा ये तो। इसको बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं उसको जूम करके पढ़ लेता हूँ। हाँ चले, ये ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूं, मैं अभी भेज रहा हूं आपको। यहां मैं लगा देता हूं और वैसे हाँ आपको दिखा देता हूं सही है। दोस्तों को, ताकि दोस्त का स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको क्लियर सबको ना भाइयों को आ जाएगा नजर। और मैं आसिफ भाई आपको भेज रहा हूं ये मैं, ताकि आप पढ़ के सुनाएं दुनिया को कि ये माजरा है क्या। बड़ा ही आसिफ भाई जुल्म किया है इन लोगों ने, बहुत ही जुल्म किया है इन्होंने अच्छा, मुस्लिम मऊद के साथ ना, इन लोगों ने तबाही फेरी है। कमाल बात है भाई। आसिफ भाई ये मैं आपको भेज दी है, आखिरी में आपको बाद में भेजूंगा वो। ठीक है वो ताकि मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं ये पढ़े जरा आप। ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा है? 32? 32 पहले, हाँ जी। अच्छा सुने जी दोस्तों ठीक है। जरा, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ से पढ़ना है? हाईलाइटेड पढ़ दें, एक दो लाइनें आगे पीछे से पढ़ दें। चले, मैं फिर पूरा पैरा ही पढ़ लेता हूँ। बस खुदावंद हाँ अहमदिया का फ़र्ज़ होगा कि वो खेलों में अतफ़ाल की निगरानी करें और न सिर्फ पहले एक मिनट पहले से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा उम्दा खेलें उन्हें खिलाई जाएं, बल्कि ऐसी नई नई खेलें ईजाद की जाएं जो बच्चों की दिलचस्पी का मूजब हों और उनकी आइंदा तरक्की के लिए मुफीद हों। अगर खुदावंद अहमदिया चाहें तो वो आँखों और कानों और नाक और ज़ुबान के टेस्ट के मुतालिक ऐसी ऐसी दिलचस्प खेलें ईजाद कर सकते हैं कि लड़के टूट पड़ें, ओहो हो, और वो बड़े शौक़ से उनमें हिस्सा लेने लग जाए। ये अमर याद रखो कि इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता कि तुम अपने लड़कों को अफसुर्दा दिल और अफसुर्दा दिमाग बनाओ, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असबी वसबी
वलौ कान नबियन, यानी बच्चा बच्चा ही होता है, खा उसके बाद में नबी ही क्यों ना बन जाना हो। हज़रत मिर्ज़ा साहब के मुतालिक भी साबित है कि आप बच्चों ने कभी चिड़ियों का शिकार करते, कभी गुलेलें बनाते और कभी सवारी सीखते। और आगे भी पढ़ना है। क्या 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 किया जी इसके अंदर? गुलेले बनाते हैं और क्या करते? गुलेलें बनाते और चिड़ियों का शिकार करते, ठीक है ना। चिड़ियों का सवारी भी शिकार करते, मतलब शिकारी भी रहे वो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चले वो अगले पे आ बल्कि जाओ। सीरत मेहदी में एक ये भी है कि एक दफा चिड़ियों का शिकार करते करते हाथ कट गया था सरकंडे उनका। से उनका, हाँ, हाथ कट सरकंडे से हाथ कट गया था, ठीक हो गया। जी जी। आसिफ अगले पे आ जाए जरा। अगले पे 17। हाँ जी, 17 नंबर पेज में हाईलाइटेड पढ़ दें, बस हाईलाइटेड पढ़ बस। दें। अच्छा, डंडा पीर साहब आप भी हैं, जल्दी जल्दी। इस दिन जिस तरह बाज चिड़िया पर हमला करता है और उसे तोड़ मरोड़ कर रख देता है, इसी तरह अहमदियत अपने शिकार पर गिरेगी और तमाम दुनिया के ममालिक चिड़िया की तरह इसके पंजे में आ जाएंगे। वाह, ठीक है, क्या बात है। अहमदियत को क्या बताया जी? अहमदियत बाज, अहमदियत को बाज की बाज तरह बताया और झपटे दुनिया की, के ठीक है। ममालिक जो है वो चिड़िया, और दुनिया में हाँ, इस्लाम जबरदस्त। का परचम फिर नए सिरे से लहराने लग जाएगा। लहराने लग जाएगा, ठीक है। ये आसिफ भाई इस्लाम ये का पढ़ परचम है या कौन सा परचम है? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, मुकर्रम डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब अपना दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं, उसमें आगे हाईलाइटेड पढ़ रहा हूँ। अवाइल 1921 में डॉक्टर अनीस वर्थ थ्रोट स्पेशलिस्ट ने तब्दीली हवा आबो हवा का मशवरा दिया और ताकीद की कि रोज़ाना काफ़ी देर तक किसी दरिया वगैरह के किनारे पर बैठा करें, मसलन मछली के शिकार का मशगला इख्तियार कर लिया करें। इस गर्ज के लिए हुजूर कश्मीर तशरीफ़ ले गए और श्रीनगर एक हाउस बोट में रिहाइश रखी, और साथ ही मछली के शिकार के लिए आपने अपने नाम का लाइसेंस भी बनवाया, मगर सिर्फ एक दिन ही, वो भी कोई 1 घंटा ही ये शुगल किया। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि वालेकुम सलाम सिकंदर भाई, ये किसी जालिम आदमी आगे जिन्हें वाले देते खलीफा साहब के बारे में बात हो रही है। अब आसिफ भाई और डंडा पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सारे भाई जरा मौजूद रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ बातें। ये जो मछली का शिकार करने के लिए खलीफा साहब बैठे रहे, ये मछली का शिकार कैसे किया होगा इन्होंने? हाथ से पकड़ी होंगी मछलियां भाग भाग के, जंप लगाया होगा ऊपर, डोरी लटकाई होगी। हाँ, डोरी लटकाई होगी डंडे के साथ, डोरी लटकाई होगी डंडे के साथ। तो मछली डोरी देखकर हमें भागी भागी आ जाती है, या डोरी के ऊपर कुछ होता है? बेट तो लगाया होगा, कुछ ना कुछ बेट, लगाया होगा। क्या बोला आपने? बेट? बेट, हाँ जी जी जी। आसिफ भाई बेट? हाँ, बेट ही कहते हैं उसको। सारे कमेंट्स करें जी, बेट लिखें कमेंट में, सब बेट लिखें। आसिफ भाई ने काम खराब कर दिया, सब बेट लिखें जी। नहीं, बाज जगह पे जो है वो भाले से भी मछली का शिकार किया जाता है। वो खड़े होते हैं, ऊपर से भाला मारते हैं, छू नीचे जाके मछली को लगती है फिर शू ये खलीफा थी, यूसेन बोल्ट नहीं सीधा थे। नहीं, ऐसे भी देखे आपने बाज बंदे। लो जी, बेट, डंडा पीर भाई बेट। और बेट पे क्या लगाते हैं, वो होता क्या है? श्रिम्प साहब, वो कुछ भी खाने के लिए जो गुंडोया टाइप का। या ठीक है। ले जी, बेट ज़हन में रखिएगा सारे के मछली पकड़ने के लिए क्या रखा जाता है सामने? बेट। मछली को बुलाया जाता है कि कम बेबी कम, ऐसे ही होता है ना? ओ या, ठीक है। आगे चले जी। यार ये मछली है, कोई इटालियन डांसर नहीं है। आसिफ भाई चले आगे चलते हैं। ले जी, बेट ज़हन में रखनी है सब भाइयों ने। आसिफ भाई ये पढ़े अब जरा, अब मैं आपको कुछ भेजने लगा हूं जरा। सब भाई बेट बेट लिखते रहे, बेट। ठहरे एक मिनट दे दे, अभी मैं आपको ना एक चीज दिखाने लगा हूं। ये, हाँ जी, एक मिनट ये मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। अच्छा चले, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ फिर। हाँ जी, आ गया आपके पास। हाँ जी। हज़रत फ़ज़ल उमर अल मुस्लिह अल मऊद
कि सब अफ़आल बतौर नमूना काबिल तामील थे। काबिल तामील यानी उसके ऊपर अतात करनी है हाँ और रहनुमाई का हाँ मूजिब थे। आपकी सारी ज़िंदगी दावत इल्लाह के लिए ही वक्फ थी। हर वक्त ख्याल इसी तरफ रहता था। इस अमर का अंदाज़ा इस बज़ाहिर मामूली से वाक़े से होता है कि एक दफ़ा जब हुजूर नासराबाद स्टेट में तशरीफ़ ले गए तो हुजूर घोड़ों पर सवार होकर अमला नासिर आबाद के साथ फसल का मुआयना करने के लिए तशरीफ़ ले गए। डेरे पर मुकर्रम और मोहतरम डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब थे और वो अपने साथ मछली पकड़ने का सामान भी लेकर गए थे। मुकर्रम डॉक्टर साहब ने खाकसार को कहा कि इस अरसे में हम ढोरे पर मछली का शिकार कर लें। शिकार का सामान तो है, चुनाचे हम आसिफ भाई ढोरे पर गए। रुके सारे भाई नीचे बेट लिखें, बेट लिखते जाए, सब भाई बेट लिखते जाए जरा जी। आसिफ भाई आगे चले। अच्छा जी, अभी चुनाचे हम ढोरे पर गए। अभी 4-5 मछलियाँ पकड़ी थीं कि हुजूर माँ अहबाब इस जगह पहुँचे जहाँ मुकर्रम डॉक्टर साहब मछली का शिकार कर रहे थे। हुजूर घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, डॉक्टर साहब हम भी शिकार करते हैं। चुनाचे मुकर्रम डॉक्टर साहब ने कुंडी पर गंडोया लगाकर हाँ गंडोया ये बेट हो गई आसिफ भाई लगाकर। जी बिल्कुल। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। अच्छा, कुंडी हुजूर को दी। यूं ही कुंडी से बांधा हुआ सरकंडा मछली के गंडोया खाने की कोशिश में हिलता, हुजूर डोरी खींच लेते। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। हुजूर ने डोरी डॉक्टर साहब के हवाले करते हुए फरमाया, हमारे लिए इस काम में वक्त लगाना मालूम होता है मंशा इलाही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि आदमियों को पकड़ने के लिए मुकर्रर किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब रुक जाए। मुस्लिम मऊद ने डोरियां खींच के क्या पकड़ना चाहा? मछली बेट लगाई ऊपर, गंडोया लगाया, बेट लगाई, मच्छी नहीं पकड़ी गई। अब ऊपर क्या लिखा है आसिफ भाई? मुस्लिम मऊद की पाकीज़ा सीरत। जी। अब सुने मुस्लिम मऊद की इस पाकीज़ा सीरत को जमाते अहमदिया के बदबख्त मुरब्बियों ने बाजारी औरत की सीरत से, बाजारी औरत की हरकतों से तशबीह दे दी। ये जरा गौर करिएगा दोस्तों, गौर से सुनिएगा कि मैं आपके सामने क्या पेश करने जा रहा हूं। तौबा 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 तौबा। अलावा कुछ भी नहीं करते जी। जारी रखें। बात करना चाहता हूं। देखें, अभी फतेह भाई ने एक बात की कि अगर हम ये कहते हैं कि हम आमिर की हिमायत में ब्रांड लगाते तो शायद ये सच उगल देते, ठीक है ना। लेकिन हम कोई इन जैसे थोड़ी हैं कि हम बेट डालें, हम कहें कि हमारे साथ मुनाजरा करो इस बात पे, और फिर हम कहें कि मैंने बेट डाली थी। ये किसकी खसलत होती है? मैं बताऊं क्या बोलेगा मुस्लिम मऊद? यही बोलेगा ना जी भाई, मुस्लिम मऊद ही बोलेगा ना। पता नहीं, बताएं क्या बात है ना आसिफ भाई, ऑब्वियस बात है। बेट डालना किसकी खसलत? मुस्लिम मऊद की, क्योंकि वो मानने वाले काबिल अमल लिखा गया। बिल्कुल काबिल तामील जी, काबिल तामील है। मुस्लिम मऊद की खसलत होनी चाहिए। सुनिएगा जरा, ये किसकी खसलत होती है? मैं बताऊं? हाँ, रहने दे, वो बाजारू औरतों की तरफ ना चल पड़िएगा। अच्छा नहीं, अगर वो ये तो फतेह इस्लाम ने कहा है। ये तो फतेह इस्लाम की आवाज लग रही है। उसी की आवाज है। मुस्लिम मऊद को बाजारू और उसने 5 दफा मिर्जा गुलाम अहमद ट्रक के नीचे दिया। उसने कहा मैं मुस्लिम मऊद क्यों छड़ छड़िया थले, इन्हों भी तो नाल तो नाम है। वो बेशर्मो, लित्तर तुम्हारे मुंह में दूंगा। लोग कहेंगे फैक्स आ रही है मुंह के अंदर से, अड़ जाएगा लित्तर तुम्हारे मुंह के अंदर। इधर पंगा लोग हैं। बाजारी औरतें दिखाई ना तुम्हें, बाजारी औरतें। तुम्हें हर अहमदी को
फी एमदी तुम्हें 3-3 लानते मारनी चाहिए सुबह शाम, तुम ऐसे बेगैरत लोग हो, गलीज आदमी हो, बाजारी औरतें और फलानी औरतें। अपना खलीफा तुमने तोड़ दिया पकड़ के, वो बेट लगाता रहा, बेशर्मो। पर मैं ये कहूं कि उससे तो शिकार भी नहीं पकड़ा गया, ऐसी नाकाम बाजारी औरत थी, कैसा लगेगा? उसने तो लिपस्टिक पाउडर लगा के बड़े इशारे किए, मच्छी आती नहीं आई, नाकाम किस्म की बाजारी औरत थी वो तो। अंदाजा करें यार किस कदर ये जाहिल लोग हैं। अभी ये पूरा सुन लेना, इसका हादसा सुने, इस गंडोए की शक्ल वाले एमडी का हादसा सुने, ये इसका हादसा सुने। और इसको गंडोया कहा है उसने, उसने क्या कहा है? मैं दुनिया पे आया हूं बंदे पकड़ने। किसके थ्रू पकड़ने? मुरब्बियों के थ्रू। तो कंडा के ऊपर लगाया क्या है? ये मुरब्बी, ये गंडोए हैं सारे। ये सुने जरा। और फिर हम कहें कि मैंने भेड़ डाली थी। ये किसकी किसकी खसलत होती है? मैं बताऊं, हाँ, रहने दे, वो बाजारू औरतों की तरफ ना चल पड़िएगा। अच्छा अच्छा, नहीं अगर वो मुमासलत इन पे मैं ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਪੰਗਾ, ਆਏ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਾਪਕੌਰਨ ਫੜੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। तो यार आपने उस दिन वो सुनिए टाकरा जो हुआ था, जी जी वो उस पे उस
ओए तो होए। वो सुनी मैंने जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या ही बात। यकीन माने, ये नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं तो इस वजह से मैं जो हूँ आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जब शेर गरजता है ना तो फिर पता लगता है। और फिर वो सारे एंगल, खूबसूरती क्या है यार आपकी, आपकी खूबसूरती ये है कि आप सारे एंगल कवर कर, आपसे प्यार है, आपने सारे एंगल कवर किए हैं। उसने जहां जहां से भागने की कोशिश की है ना कि मैं यहाँ पे सलवात पढ़ लूंगा, तो आपने कहा ठहर पुत्र फिर मैं तुझे हदीस सुनाता हूँ, और हाँ फिर वो हदीस की तरफ भागा तो आपने साथ ही रूहानी खजान खोल के उसके मुंह पे मारी कि इसको क्या कहोगे। तो यू कवर ऑल द पॉइंट। बाज हमारे भाई जो हैं वो ठीक है, वो करते हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट कवर नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं से जो है ना लूज पॉइंट या कोई ऐसी बात हो जाती है कि अगलों को मौका मिल जाता है। लेकिन आपकी खूबसूरती ये है माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे कि एक बात सुने, नहीं नहीं, एक मिनट सिकर भाई, नहीं नहीं, एक मुझे सेकंड एक जी सेकंड, जी। नहीं मुझे नहीं समझ नहीं, नहीं है। मुझे नहीं नहीं मैंने दुआ नहीं की नबीर भाई, दुआ जाया करने वाली बात है ये नहीं, पर ये मैंने दुआ क्या करनी है मुझे समझ नहीं आ रही। ये अल्लाह बात इनको हुई। ऐसे फुदू ही रखे, यही दुआ देखे करनी ना, है मैंने। जड़ा पीर भाई फुद्दू आया था दुश्मन ना। है ना, बेवकूफ दुश्मन है, हाँ, फुद्दू दुश्मन है, आके मारा है देखें, हाथों। नहीं नहीं, देखें देखें सिकर भाई, ये दुआ करने का मतलब है कि आपको पता है अपने बिल्कुल। और मैं कहता हूं बशीरुद्दीन महमूद को इन्होंने देखें क्या बाजारी औरत से तशबीह दी है, लेकिन इसी बशीरुद्दीन महमूद ने बहुत ठीक बात कही थी इनके बारे में। उसने कहा था कि तबलीग कैसे करोगे, तो इस जैसे बेशर्मों ने कहा था जैसे भी होगा करेंगे। हाँ, उसने कहा ये तो सुअर भी कहता है जैसे होगा करेंगे, ये तो सुअर की खसरत होती है ना, वो आगे देखता है ना पीछा ना देखता है, पीछे देखता है, यस नहीं देखता किसी ने बंदूक पकड़ी है, किसी ने नेजा पकड़ा हुआ है, हाँ, बस सीधी जाके टक्कर मार देता है। ये वाकई यकीन करें उसने सही 100 साल पहले इनका नतीजा निकाल दिया था निकाल इन लिया। मुबल्लिगों का। नहीं देखते किसी ने क्या पकड़ा हुआ है। अब देखो, सिर्फ मुझे गाली देने के चक्कर में, गाली देने के चक्कर में अपना मुस्लिम मोड ट्रक के नीचे वाड़ दिया, और मिर्जा साहब पहले ट्रक के नीचे थे। क्या बिल्कुल। मिला? और दूसरा, वालेकुम सलाम, और वालेकुम दूसरा सलाम जो है भाई। ना, दूसरा वो जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाहिद सलाम। भाई मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, फिक्र ना करें, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। नाले चलो यू नाले जल्दी आप जल्दी। नाले जैद भाई, वो टाइम होंदा है, मौका होंदा है, जज्बात होंदे ने, वो लंघ गए ने। जज्बात बदल गए, हालात बदल या गए, बशीरुद्दीन हूं महमूद बदल या गया। हूं तो कहानी चेंज हो गई। कोई नहीं कोई नहीं, यू वाले भाई लोड कर देंगे, आप वहां आओ से तो ले सही। इन्हों है नहीं सी पता कि इन्हों को सिकंदर मिर्जा ना दी बला भी बैठी हुई, उन्हें शिकार कर छड़े। लेंगे। यार ये सिकंदर भाई जो है ना, कह रहे ना देखे वो आसिम भाई, कहते हैं ना, मैंने कहा नहीं वो कहते यार हैं इन्होंने मिर्जिया नु मिर्जे पहनते ने। मिर्जे मैं कहा यार इन्होंने बेट देन नु बाजार ही कम कहता औरत का काम। मैं कहा सिकंदर भाई कोई हवाला आ गया, कहते अच्छा अब शिकार ही शिकार। बहुत जालिम। यार ये सिकंदर मिर्जा साहब जो है ना, ये सही मिर्जाइयों को जो है ना हाँ, हैंडल करते हैं। सही वजह दीदी हद जालिम। होगी। नहीं यार, तौबा आप खुद देखे ना, अब हम जिस एज में है, अब हम आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं एआई हाँ, में? उसमें नहीं कर सकते भी, क्योंकि उनकी रीजन है कि वो यंग जनरेशन है, उनकी 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 बातें ही डिफरेंट है, उनके टेक्स्ट ही डिफरेंट है, उनकी कन्वर्जेशन ही डिफरेंट है। वो हमें जाके बैठ के समझ के फिर करना पड़ेगा। ठीक, बगैर समझे समझे तो हम ऐसे तोरियां नहीं मार सकते। तो मैंने पहले भी इनको कहा था कि आपकी और हमारी एज में जमीन आसमान का फर्क है। आप बाबे हैं माशाल्लाह, अपनी एज का ही ख्याल रखें। आप किन चक्रों में पड़ रहे हैं? वो तो इल्मी केड़े उल्मी पंगे पा बात रहे हो करनी है, पढ़ के? हाँ करें। ये अगर आपने फनकारियां करनी है तो भूल जाए, ये सन पितरस नहीं है। टंडा पीर भाई वो करता था ना पिंक पैंथर वाला, उसामा म्यूजिक हाँ, मुंह से जाता था टडंग टन टडंग। टन अच्छा, अब देखें कि यार वो यंग यंग लड़का है, ही इज इन इट्स हाँ, 20s और उसको फबता भी है। उसके मुकाबले में ये कव्वे की आवाज वाला फतेह इस्लाम जो है बैठकर अपनी लाइफ पर उसकी नकल उतारता है और क्या कर रहा है, टन टन टन। भाई तेरा बनता है,
मैं वही तो उन्हें समझा रहा हूँ सर कि आप अपनी एज देखें, आप अपना देखें। एक बारी फेर करिए जरा यार मैं सुनवा के ना तुम आपको उसामा की तो हमें सुनी हुई है ना मुझे रियल उसामा वॉइस की से तो नहीं। सुनाओ जी यार ये जरा ई वाले भाई जरा सुनाया जरा चेक करे कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया जरा सुनियो जरा ये तेनू फबदी है एक मिनट, मुझे निकालने दे। आप निकाले नहीं, आप देखे ना, मतलब क्या कह सकते हैं, वो जब किसकी मौत आती है तो वो किधर चला जाता है। इन बेचारों की भी यही हालत हो गई है। ये ऐसे ही डंडा ये पीर कह भाई सकते हैं, कोई और क्या। पूछे कि ओए तेरा अब्बा किथे ओके वो पापा पट्टे काटने गए हुए अच्छी भली आप अपनी लाइव में बैठ के अपना शुगर लगा के रखते थे। आप अब देख ये, अब आपको ऐसी ऐसी जुगत लगनी है जो आपने खुद नहीं सोची होनी कि ये इसको जुगत भी कहते हैं। आपने नहीं डिक्शनरी में पापा तलाश पापा कर पट्टे काटने गए हुए हैं लिया। पापा पट्टे काटने के पापा पानी की बारी पे या पापा से यूज करवा छोड़े जे में नहीं देखो ना मतलब तेरा बनता नहीं है अब तुम अच्छा अपनी तरफ से ना बड़े फनकार है अब बाजारी औरतों की तरफ मत जाइएगा क्या ऐसी कहेंगे ऐसी क्या तो नहीं ना बाजारी औरत अगले ने कहता है हेलो हेलो बेट आ गई ये सामने। हाँ बेट आसिफ भाई के मुंह से निकला बेट मैं कब अड़ गया मैं कब अड़ गया जी तक लो मैं पूरा पूरा चांस देता सी घोड़े ते बैठ के शू करके नेजा मार के मच्छी फड़न दा। हाँ। उन्हें आख्या नो जी सरकंडे के ऊपर डोरी के ऊपर बेट गंडोया लगाया हुआ था, ठीक है, और वो डाल डाल के पकड़ रहे थे और ये सुने बड़े गौर से हजरत फजल उमर अल मुसे अल माहूद के सब अफाल बतौर नमूना काबिल ताबील थे। बल्कि मुझे डालो भाई बेट डालो। कहना चाहिए था इसके मुताबिक जैसा ये था ना ये मतलब दज्जाल जिसको चपेड़े पड़ी हैं मुझे कहना चाहिए था किड़की लगाई थी मैंने किड़की टिक्की लगाई थी। अच्छा देखें इस चूहे के लिए स्पीकर किड़की भाई, लगाई थी मैंने इसको बिल स्पीकर से भाई निकालने मेरी की। बात सुने। जी यार ये बाजारू औरतें एक और काम भी करती हैं, आपको पता है? ये- आप ये देखें कि किस तरह जो है ना आपकी ब्रॉड जो है और आपके जो भाई हैं वो उनके दिमागों पे छाए हुए हैं। वो कोई अपना लेके आओ, कोई अपनी कोई चीज निकालो। और नहीं कर सकते ना डंडा पीर भाई नहीं कर सकते वो देखे मेरी बात सुने कुछ होते हैं ट्रेंड सेटर होते हैं कुछ मैं भी ट्रेंड यही फॉलो कहने करने लगा वाले था होते हैं कि हमारे एक एक्स दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रेंड सेट किया जो क्या जी ट्रेंडर क्या है बताएं जरा। हाँ यहाँ वही ये है मतलब देखते फैशन अब हम जो प्रोग्राम करते थे डंडा पीर भाई ये उसका जवाब दे रहे होते थे बैठ के बेचारे जो प्रोग्राम करे उसका जवाब दे रहे अरे भाई कोई ऐसा तो करो कि हम लेके जवाब आओ, दें हाँ इतनी औकात तो बनाओ बिल्कुल, अच्छा ये बात तो देखें सही है। अच्छा बात सुने उन्होंने सब लोग। उन्होंने ना सीकर भाई निकाला एक प्रोग्राम पिछले दिनों, आपको सुनवा दूं? आप लोगों ने सुना नहीं है वो। सुनवा दें यार सुनवा आप दें यार सुनवाएं ईओ वाले भाई, आप सुनाएं। एक चीज और बस मेरा सवाल है, हाँ जी हाँ जी हाँ डंडा जी पीर भाई, सीकर भाई, जितने भी पैनल पे बैठे हैं सब भाई तवज्जो से। बाजारू औरतें जब खड़ी होती हैं तो उनका क्या काम होता है वो बताएगा कोई? तो भाई मैं क्योंकि इस काम में कभी बड़ा नहीं हूँ नहीं, आपने मूवीज में तो देखा ही होगा ना, वो एक खास वो काम करने के लिए खड़ी होती हैं। अट्रैक्शन पैदा करती हैं अपने अंदर मैं मजे के लिए। बताता हूँ अल्लाह ताला ने तो हमें मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि आदमियों को पकड़ने के लिए मुकर्रर फरमाया ओए है। होए 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 वो कहते नहीं बल्कि जी डंडा पीर भाई, दाना डालती हैं हाँ दाना डालती हैं मर्दों को ओए होए 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 उमर फराज पे गए सन कहते मैंने क्या सी उन्हें आ जा रहे चिकने यार उमर भाई की करते ओए होए लेकिन अंदाजा करें यार डंडा पीर भाई ये फिर सुन ले इवल भाई आर यू रेडी है मैं वो चलाऊं दो एक दो दोबारा चलो तब तक मैं चला लेता हूँ ठंड है ना। टन टन टन, जी हैं? जी चलाएं चलाएं चलाएं। शुक्र है नाल ने नहीं क्या रहा चिकन नहीं रहा किचन
यार सुनो यार कि शायद ये सच उगल देते, ठीक है ना। लेकिन हम कोई इन जैसे थोड़ी हैं कि हम वो कह रहा है हम कोई मुस्लिम जैसे थोड़ी है। ये बंदा इतनी बेइज्जती करवा चुका है, इतनी बेइज्जती करवा चुका है उसामा से, हंटर खा खा आगे लग लग के ये बंदा भागा है। इसको अभी भी अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। इसको अभी भी इस मोहम्मद पे, आपको याद है ना पोस्टर चेंज करके मिर्जा गुलाम अहमद को मुनकरीन कहा गया था, या और मुस्लिम मौत को, अभी तक इसको इज्जत रास नहीं आ रही, तब से बेइज्जती करवा रहा है, बल्कि मुंह छुपाता फिरता है। अब आपको पता ओपन में नहीं निकलता। उसामा छा गया जी इनके ऊपर। उसामा इनके जो है ना, अब देखिए कि वो ही उसको, अब ये अंदर की दर्द है। अब उसने मुझे कोई मतलब इस तरह का टच देना था, को मेरे ऊपर गाली निकालनी थी, तो उसने देखा, लेकिन पकड़ा गया, फिर मुस्लिम मौत ट्रक थले देता। अंदाजा करो, ये सुन ले जी। बेट डालें, हाय, हम कहें कि हमारे साथ मुनाजरा करो इस बात पे, और फिर हम कहें कि मैंने बेट डाली थी। पीछे उसकी हंसी सुने जरा, वो अभी देखिएगा उसकी गलीज आवाज में वो क्या मुस्लिम मौत को कहेगा। ये किसकी खसलत होती है? मैं बताऊं? हाँ, रहने दे, वो बाजारू औरतों की तरफ न चल। अच्छा नहीं, अगर वो मुमासलत इन पे 100% नहीं पूरी उतरती तो फतेह भाई आप बता दें फिर। अच्छा मुस्लिम मौत पे उतरती है जी, मुस्लिम मौत पे। एलो ममासलत है, चुक लो अपना मुस्लिम मौत। एलो जाहिल मरब्बी, जाहिल मरब्बी। पता साहब पता नहीं, लेकिन मुंडे बोर्ड कोड देते। नहीं डंडा पीर भाई, इसने धमकी बड़ी गलीज दी है, इस नबी पाक की गुस्ताखी की धमकी, वो नहीं सुनी आपने? नहीं वो नहीं सुनी मैंने, फिर ओए बताया मेरी टोन होए। चेंज हो फिर। ओ सर मेरे कन्ना जो तू निकल गया सुन, इसने धमकी दी है गुस्ताखी करने की। अच्छा वो सुना है फिर हम सीरियस हो, वरना तो इसने शुगर लगा कहा रहे है कि अब तुम जो करोगे ना मिर्जा गुलाम अहमद पे बात, मैं मुलिदों की वीडियो उठा उठा जो पूरा दिन गालियां देते हैं और तबरा करते हैं नबी पाक पे, हम उनके मुंह से तुम्हें वो सुनवाएंगे। हाँ। और आदि इसने पहले दी थी, तो उसके बाद लितर मैंने मारे, वरना मैंने मारना तो इतना जालिम नहीं होता मैं। और आपको ये पता है ही मैं बगैरत, ऐसा नहीं हूं। ये बगैरत जो है ना, ये है ही सारे ऐसे। क्यों? हाँ, क्योंकि ऊपर से वहां पे बगैरती जाके है इनकी ना। हाँ, ये अंदर से जो है ना इनका, ये यही बाहर निकलता है। भावे छोटा है ते भावे बड़ा है, हर बंदा एक की गुड़ती लेके आया। वही बगैर तो तुम्हें यही मिलता है कि अगर तुम्हारे, अगर जो तुम क्लेम कर रहे होते हो, इसका मतलब है वो झूठ है, जंदीक है, जंद का सही कह रहे होते हैं फिर मौलवी सारे। बिल्कुल वरना है, कोई बिल्कुल है। बगैरत और कोई जो है ना कमीना शख्स, और जो वो ये कह सकता कि मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा, और तुम वो अगर वहां पे नाफरमानी कर रहे हो, वो नजर नहीं आ रहा, जिनकी वजह से आगे तुम सारे मान रहे हो। तो ये अपना ये अंदर का जो है ना, ये जो बगैरती है, ये साफ खुली लेके आओ। हमारा नबी और तुम्हारा नबी ऐसे बोलो, जो तुम्हारी बगैरती है, और उसको उस लेवल पे लेके आओ जिस लेवल पे तुमने उसको रखा हुआ है, बल्कि उससे ऊपर लेके जाओ। ये छोड़ो ये फनकारियां, ये लगे रहते हो तुमके पाँव की जूती है तो उनकी अतात में ये फला, ये भेजो ये फनकारी, उनको बताओ जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनको ये बताओ ये चीजें। हमारे सामने ये चीजें ना रखो। अपनी असल जो है ना हकीकत, वो बाहर निकालो। फिर एडा तू जड़ा है, मैं फिर वो सुनवाऊंगा तो वो करूंगा। नहीं, हमने तो कहा तू कर। जे जे इसने मुझे कहा था, उसमें रडापीर भाई जो अल्फाज इसने बोले, मैं तो नहीं गया, इसने मुझे उस गुफ्तगू में कहा था कि जे अपने प्यो दा तुखम है ते मां दा दुध पीता है। तो मैं इसको कहता हूं, अगर तूने अमीर अली की तरह अपने बाप का दूध पिया है, या चल अमीर अली पे नहीं जाता, मिर्जा गुलाम अहमद ने तुम्हें बेइज्जत किया है हर जगह पे, लेकिन अगर तू वाकई अपने प्यो के तुखम का है तो कर दा, चला ना। जब पोस्टर बॉय बनाए दुनिया के सामने, मेरी एक टांग लकड़ी के, मैं हॉकी का बहुत बड़ा, तू भी यही कहेगा कि मेरी एक टांग, एक दिन मेरे मुंह से गलती से नबी पाक के बारे में कुछ निकल गया था, लेकिन सीकर भाई दिल के अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल ले गए, तू यही करेगा। तेरे साथ वो तो कर देनी है कि तेरी सोच है। वो तो मानते ही नहीं है ना बगैर, तो तुम तो मानते हो, उसके बाद ये बगैरती करोगे। या तो ना तुम ना मान, तुम हो ही मुलत। यू नो व्हाट, मौलवी सही कहते हैं बाबा जी, इनके मुतल्लिक जो भी मौलवी कहते हैं ना, कसम ले लें वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, आंखें बंद करके यकीन कर लो, ये है ही अगले ऐसे। दिन डड्डा पीर भाई, इसने जिस दिन चंडे खाई वरना है ना कोई टका के, बगैरत ही होगा जो ये बोलेगा कि मैं फिर उनकी चीजें आपको सुनाऊंगा। आप ना ये ना, आपके कोई कादियानी ही होगा तो कहेगा इक्वल्स कर रहे हैं दोनों को, इक्वल इक्वल साइन लगा दो बीच में। आप खुद सोचे ना, वो तो मानते ही नहीं है।
एक बंदा मानता ही नहीं है, ठीक है, वो तो काफिर है, वो तो बकवास ही करेगा। ठीक, हम नहीं मानते, आपकी नजर में हम नहीं मानते, तो हमने तो आपकी नजर में बकवास ही कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप तो मानते हैं ना, आप कैसे ये कह सकते हैं? तो ये जो आपने जो है ना ऐसी जो आपकी इस लबादा बात उड़ा को हुआ है। गलत साबित करने के लिए डंडा पीर भाई फैजान अहमद साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आप पूछ लें इनसे कि ये आपकी इस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और फैजान अहमद फ्रॉम फ्रांस ने कह दिया है कि बात गलत है, तो इसको प्रोग्राम सारा आज का कैंसिल कर दिया जाए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप सही बात कर रहे हैं, ये बात वाकई गलत है ना फैजान साहब? वो कह रहे हैं तेरी ऐसी की तैसी। जी। अच्छा, तेरी ऐसी वो आपको कह रहे हैं, गालियां आपके लिए होती हैं सारी। तो देख ले, पूछ ले उनसे। आपने रोना सुना है उसका, वो F-16 का? नहीं, मैं यार एक ते बंदा पता नहीं केड़े प्लेनेट ते रहंदा है ना, कुछ भी नहीं सुने हुए तुसी। नहीं, मैंने वाकई नहीं सुना, मुझे कैचअप और नहीं डंडा कराया। पीर भाई, अब मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे दूं। डंडा पीर भाई हाँ, ये वो मुबल्लिग है जो नंगी गुस्ताखी करता है नबियों की, ठीक है जी। अच्छा। ये वही है जिसने कहा था नहीं मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान नहीं मानता, याद आया आपको? हाँ, वो जिसके साथ बात हो रही थी, पहले माना है, हाँ, बाद में चेंज हुआ है वो। बाद में चेंज हो गया F-16 की मिर्जा आईडी, ताहिर खुद को। हाँ, यस बिल्कुल। यस यस। आज मुफ्ती मुबशर साहब के साथ डील कर रहा था और चंगी मिर्जा साहब की करवा रहा था, लेकिन एक आंसू नहीं निकला, ठीक है। हम्म। डंडा पीर भाई जिस दिन इसको फतेह इस्लाम को मैंने जलाश की टांग दी है ना, हाँ, ठीक है, उसके बाद ये गया है उस लाइव के ऊपर जहां पे आपको पता सारी माजगा बनी हुई भगोड़ों की। हम्म, उधर जाके इसने क्या बात की है वो मैं चाहता हूं कि आप जो है ना उसको खुद सुने, ताकि आप महसूस हो सके। ये ठीक है, सुने, जब तक आप, अच्छा प्ले कर दिया, वरना मैं ये कहना सुने। चाह रहा था कि, अच्छा चले प्ले कर दे पहले। हाँ, ओहो ये तो बुत शिकन भाई का कीदा आ गया, ठहर ये ले। वक्तन दिखाते हैं, तो अब इनका इंशाल्लाह जो आप देखें, इंतजार करें, तो कोई ऐसी बात। लेकिन मियां साहब की मुझे बात एक अच्छी लगी है, यानी कि एक बात, सारी बातें अच्छी है। मियां साहब ने जैसा कहा था कि अगर ये इनकी ब्रॉड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियां साहब जो भी करना इधर ही करें तो जरा सुकून रहता है। वो अफजल भाई इमरजेंसी में हुआ है, ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये, लेकिन मियां साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिसका उसने मसीह मौत का फैसला नहीं आज बर्दाश्त हुआ। ओ F-16 भाई, मियां जी ठहर जाओ। F-16 भाई, हजरत मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इतना छोटा जो नहीं इनमें दिल करना होता इस तरह। और रोपिया जे नहीं नहीं, आगे के अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लगाए जी लगाए। वो इतना कहता छोटा दिल नहीं दुश्मन करना को खुशी होता। देनी है। हाँ, हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है भाई। नहीं खुश तो मुनाफा हुए। आ गया। खुश तो हुए। इनकी चांगड़े चांगड़े निकालेंगे इंशाल्लाह, ये बेगैरतों की। गैरत बड़ा मेरे पे मियां एहसान साहब के, जता रहे थे डंडा पीर भाई, बड़ा मियां एहसान। साहब के पास आए, मुद्दा। उधर होना चाहिए। हाँ उधर रहना चाहिए। और मैं आगे मैं यही बात करने लगा था कि यकीन माने वो जो मॉडरेटर्स वहां बैठे हुए थे ना, ठीक है, मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन वो चीज जिस तरह होनी चाहिए ना कि उसूल के मुताबिक, कि भाई ये चीज है, अब आप अपना बताएं, आप क्यों नहीं ये बता रहे। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का आगे से जवाब देना पड़ता है। ये नहीं कि आगे से अपना सवाल लेके आप बैठ जाए, उसका वो उन्होंने वो नहीं डंडा निकलवाया पीर उससे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, डंडा पीर भाई और आप असूल जो पे है, बात उसने हो नहीं जो जो सकती। सवाल किए थे, जो जो आपने सवाल पूछे थे ना, उसने पूछे थे आपसे, हाँ। आपने दो टोक उसको जवाब दिया, भाई वो ये है तो काफर है, वैसा है तो मैं उसको नहीं मानता, ऐसा है तो नहीं मानता। अपनी बारी जब आपने पूछे तो वो आए बाएं शाएं, और मॉडरेटर ने उसको पुश भी नहीं किया कि भाई आपसे जो सवाल किया गया अब उसका जवाब दें। अब आगे से कहानी क्या फेंक रहे हैं आप? यही तो बात है। हाँ जी चला दे पोइम, फिर मैं जरा इसके ऊपर बताता हूँ आपको। जी चलाए। अच्छा जी, वो नज़म इनकी आई है, तो इसमें कुछ इनके ये अपने अल्फाज भी मैंने ऐड किए हैं, तो उसमें कुछ ना ज़ेबा ना शाइस्ता अल्फाज अगर आ रहे हैं तो माजरत, अगर आप उस पे नाराज़ हों तो भाई उनसे नाराज़ हों जिनके वो अल्फाज हैं, हम तो सिर्फ नकल करने वालों में से हैं। कहाँ है आप? जी जी कोई मसला नहीं।
ओहो। कान फंस गए। ले गयो परिंदे वे मेरी मलंग फड़ ले गयो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग जिवे मेरी मलंग मेरी मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए आपकी आपकी बहन मुजरा करती है मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा आपकी आपकी बहन मुजरा करती है प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पे देंदा मियां साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर दी जड़ी हैगी है ना सिफात दसन वाला है आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां एतराज करेंगे ना उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे एतराज करेंगे ना उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पे देंदा ए आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां दसे डरदा न किसे कोलों ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਵਾਕਈ ਵੇਖ ਲੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਾਲੀ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੁਰਤ ਕਰੀ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਇਹ اخلاق ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸਲੋਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਫਾੜ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹ रसूल नहीं ये है बेअसूल बेअसूल बगैरत लोग हैं इनको कोई शर्म नहीं आती कि बात किसकी करनी है किसके साथ करनी है किसके बारे में करनी है ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੋ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ वो तो पाँव की जूती है पैरों की खाक है फैसला यही है दिलबर में विचकारू जेड़ा सलमान रुश्ती दिलबर यही है विचकारू सलमान रुश्ती जिस तरह जनाब जी आके अपनी बगैरती दसदा है तुसी भी दसन दे धमकी ला रहे हो बड़ी गलत गल यार बड़ी थल्ले डाउन टू ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਤੇ ਫਲਾਣਿਓ ਢਿੰਗੜਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਨ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਲਾਂਤੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ एक मिनट बुद्धिकर भाई अभी एक आपको मिनट एक ये मिनट जड़ा अली अकबर ने उस दिन क्या किया इसने वैसे एक काम एक मेरी बात हो रही थी उसके साथ ही वो अनवर अवान जो है ना जिसको दुख हो गया था मिर्जा साहब का और भारत में लिखा होता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मान नहीं रहे थे सारे बैठ के ना वहां पर नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे यसू के बारे में बात हो रही ये हो रही ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा मैंने कहा यार जवाब है मैं इसको देख मैं नीचे आ गया तो मैंने कहा सामने हवाला खोला हुआ उस बंदे ने इसको कोई पढ़े तो सही जब पढ़ा तो बीच में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकल आए ऐ पता कहंदा उत्थे कहंदा है यार एक गल दसो जो लिखिया पढ़दे क्यों नहीं हो
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਾਹਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਚਾਹੀਏ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਐਡਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੱਚ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਹਾਲ ਇਹਨੂੰ नहीं पता ਇਹਦੇ सर जी ਦਿਲ से इसने तरक्की ਨੂੰ इसने ਇਹਨੂੰ पता कल नहीं कल इसका दिन जो था ना कोई सच बोलने वाला था तो कहता अंसर रजा नु किन्ने मुरब्बी बनाया है कितना मुरब्बी है ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਬਾਰਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ मुझे ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਪੜਾਂਗਾ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਐਮਟੀਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਫੁੱਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਸੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੁੱਲਾ ਬੇਟ ਪਾ ਆਈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟ ਬੇਟ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਜੋੜਿਆ ਫੜਨ ਸੀ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟ ਬੜਾ ਬੇਟ ਲਾ ਜੋੜਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕੋ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਵੇਟ ਲਾਣ ਸੇ ਦਾੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਠੁਕਵਾਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਠੁਕਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਵੜਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੰਡੋਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਬੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਵਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਖੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ हिमायत में इब्रार लगाते तो शायद ये सच उगल देते ठीक है ना लेकिन हम कोई इन जैसे थोड़ी हैं कि हम बेट डालें हम कहें कि हमारे साथ मुनाजरा करो इस बात पे और फिर हम कहें कि मैंने बेट डाली थी ये किसकी खसलत होती है मैं बताऊं हाँ रहने दे वो बाजारू औरतों की तरफ ना चल पड़िएगा अच्छा नहीं अगर वो मुमासलत इन पे 100% नहीं पूरी उतरती तो फतेह भाई आप बता दें फिर हाँ ममासलत 100% मुस्लिम मौत पर पूरी उतरी है फुद्दुओ आइंदा के बाद सोच के बकवास करना वहां तुनूंगा ना जहां से निकाले भी नहीं जाओगे सोच समझ के बकवास करना बाजारू गुफ्तगू अपने घरों में बैठ के करो जहां पसंद की जाती होंगी ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ मियां 49 ਦਾ पूरा ग्रुप बात वो करना जो तुम्हारी किताबों में लिखी ना हो हाँ वो बात ढूंढ के लेके आओ जो बेशर्मी बगैरती तुम्हारी किताबों में ना लिखी हो ना वो ढूंढ के लेके आओ इंशाल्लाह ताला वो मिलने वाली नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुखालिफ को करो और तुम्हारे घर में मौजूद ना हो तुम मुखालिफों की औरतों को गाली दो तुम्हारे घर में मौजूद होती है वो गाली जो मुखालिफ की तरफ बात करते हो अपने गिरेबान में झांकते हो तो घरों निकलाई गल तुम लोग आते हो आगे कहते हो तुम लोगों ने ये कह दिया फलां नबी के बारे में तो पता चलता है ये मुसलमानों ने नहीं कहा ये तो मर्जियों ने कहा हुआ है जो बात करते हो घर से निकलती है फिर भी शर्म नहीं आती और किस तरह वो हंस रहा है हंस के क्या जाहिर कर रहा है हंस के जाहिर कर रहा है ओहो ए ते मुस्लिम मऊ ते गाल चली जानी है चलो हुण थोड़ा जिहा सी गाल कट के मजा तो लै लईए
वो जो वो बंदा दूसरा है, क्या नाम है उसका, वो जो बड़ा बहुत बड़ा फिलासफर, रूथलेस जोइया। उस बंदे को, वो जो एमजी मीर एमजी सलीम है, हाँ, जिसकी उसने पैड़ी को एमजी। एमजी एमजी साहब को मीर सलीम ने फारग कर दिया। मीर सलीम ने कहा ए ते बंदा सानू ही मरवांदा वे, ए मैनू ही जलील करांदा पिया। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਬਰॉड, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਛੜੀ मीर सलीम ने। बंद करा ਉਹਨੇ दी है। ਬੰਦ ਕਰਾ ਛੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਦਾਕ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਲੋਂ, कैसे ਕਿਉਂਕਿ बेकार ਜਮਾਤ किया। ਨੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਜਵਾਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ओए ਹੈ। ओए ओए ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਵਾਦ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। सर ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ यार उस्मान भाई, दुनिया तो अल्लाह करती पई जब सी। किसी कौम की मत मारता है तो इसी तरह मारता है, और सींग थोड़ी निकल आते हैं सर पे यार। मत बज गई इस कौम की। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਤਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ਰਫਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਦਜਲ करके जा रहे हैं कि जिन्होंने इस दजल को उस बिना उस मकाम पर ले जाना है कि लोगों ने कहना वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ओ और मुस्लिम मऊद के पीछे पाएगा जी। मिर्जा साहब को उस दिन जलील करवा कर, जमात अहमदिया को जलील करवा कर मुस्लिम मऊद के पीछे चले गए, उसको जलील करवा रहे हो क्योंकि उसने इनको सूअर कहा था, इसलिए उसको जलील करवा रहे हो। बिल्कुल उसने बिल्कुल तुम लोगों को पहचान लिया था, अब उससे बदला ले रहे हो तुम लोग। फतेह इस्लाम, एमजी, जवाद और जोया और उसके बाद मियां 49 क्या कर रहा है यार नहीं मुस्लिम नहीं मऊद के नहीं, साथ? रूथलेस इतना जोइया, जुल्म, रूथलेस इतना जोइया, जुल्म ना कर। रूथलेस जोइया। रुथलेस जोया सिर्फ जोया बना हुआ है। बिल्ली मार के तू कहना मैं शेर मारे आया है, तेरी औकात नहीं है इन्नी। जलील करवा दिया जमात को, मिर्जा साहब को, अब मुस्लिम मुल्क भी पड़े हैं। इंशाल्लाह इन्होंने मसूर को भी जलील करवा, बहुत जल्द इन्होंने उसकी कोई बात कर देनी है इस तरह की। इन्होंने कह देना साइकिल, जिवें साइकिल चलाने वाले बगैरत होंदे, इन्होंने किसी ने भी कह देना ते ओ साइकिल मैं कढ लेना। हाँ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ। ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਂਦਾ, ਗੰਡੋਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ? ਐਮਜ਼ੀ ਨੂੰ। और मिर्जा ताहिर ते अपने मुंह दे उत्ते एंकर बना के ना जरा पाई दा नहीं है, जरा सैलर सैलर पांदे ने, जरा जहाज दा लगा हुंदा है, ਉਹ ਇੰਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ? ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾ ਜੇ? ਕੌਣ? ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਵਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਮਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਆਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਏ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕੇ ਦਾ ਫਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ? ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬੇਵਕੂਫ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾ है। ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੈ? इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कहते हैं कि कोई दिन ऐसा ना हो कि हम जमात को जलील ना करवाएं, मिर्जा साहब को और खलीफा को जो है वो हम तजलील ना करवाएं, उनकी इनके बगैर इनकी रोटी हजम नहीं होती। ये देखा गया है और बगौर इस बात पर मुशाहिदा किया गया कि ये किस तरह के लोग हैं।
अल्लाह अकबर। उस दिन फतेह इस्लाम ने देखो कोई कसर नहीं। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, आप देखे हम हैं सूल वाले बंदे, हमने जब कह दिया आखिरी मैं टाइम नहीं लूंगा, जा तुझे खरात दी ले ले, वरना उस टाइम में पता है इसने एक नई बात कर दी थी, कंक्लूजन में नहीं होती। मैं चाहता तो मैं कर सकता था। इसने उसमें क्या चवली मारी कि इन्होंने तो ये भी तौहीन की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम गए थे, और मिर्जा साहब ने सफों के सफे काले किए इस बात के ऊपर, ये भी घर से वाला निकला है, ये भी घर का वाला है, और यहां तक लिखा कि मैं वो तो कह रोता रहा रोता गया होगा। हूँ हाँ बिल्कुल, अगर आसमान पे चढ़ा है तो नाउज़ुबिल्लाह रोता रोता चढ़ा होगा। रोता रोता आसमान पे चढ़ा होगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ डिबेट। मतलब देखो अगर एक मैं घंटा होर ला लेता ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਇਤੋਂ। ਓਏ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਾਫਨ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਫੁਨ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਦਬੂ ਮੂੰਹ फैल ਚੋਂ रही ਨਿਕਲ है, ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਫੁਨ। इसी तो बदबू फैल रही है, क्योंकि जमात ने जो लाश अब जमात के कंधे पे रखी हुई है, और एमजी और वो रुतलत जोया और मियाँ 49 उसको उठा के फिर रहे हैं, जलील करा छड़िया उनने, हक पल्ले नहीं छड़िया उस बंदे ने। जब शाहिद भट्ट साहब आए ने जी, शाहिद भट्ट साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। सबको वालेकुम सलाम सलाम। भट्ट साहब आदाब। गायब गायब बहुत उसी। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਵੇਖ सही ਕੇ सही। ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਢਿੱਲੋਂ। नहीं नहीं ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ क्या बात ਸੁਣੀਦਾ है, ਹੀ ਹੈ। क्या बात है भट्ट साहब, क्या बात है भट्ट साहब। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜੀ, ਮਰਬੀਆਨ। ਇਹ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੱਦ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੱਦ ਆਇਦ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਦਮੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਵਾਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਲੀ ਸੀ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਰਲਾਣ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਭੱਟ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਚ ਤਲਣਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੰਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੀ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲਾ ਗਾਲਾਂ ਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿल्लाह ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਲੀਲੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਖੁਆਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਇਸ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਲਗਾਈਗਾ। ਫਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡੋਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਅਲਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੂਥਲੈਸ ਅਕਬਰ ਵੀ ਜੋਈਆ। ਆਇਆ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨ ਬਗੈਰਤ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਅਕਬਰ। ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ। वाह दिए क्या खुश हो रहे हैं। सच उगल देते, ठीक है ना। लेकिन हम कोई इन जैसे थोड़ी हैं कि हम बेट डालें, हम कहें कि हमारे साथ मुनाजरा करो इस बात पे, और फिर हम कहें कि मैंने बेट डाली थी। ये किसकी किसकी खसलत होती है? मैं बताऊं? हाँ रहने दे, वो बाजारू औरतों की तरफ ना चल पड़िएगा। अच्छा नहीं, अगर वो मुमासलत इन पे 100% नहीं पूरी उतरती तो फतेह भाई आप बता दें फिर। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋਈਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ, ਉਹ ਮਾਸਦ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ? ਜੋਈਏ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੋਈਏ, ਇਹ ਮੁਮਾਸਲਤ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿੱਤਰੋ ਲਿੱਤਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਬਤੂਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਬਦਬਖਤ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤਰਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ, ਇਹ ਜਾ। ਜਾਂਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਬੀਸ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਢੂੰਡ ਲਓ ਮੁਝੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨਦ ਸੁਨਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਤਨਦ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਨਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੂਬ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਬੱਕਰੂ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੂ? ਉਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਵਾहिद ਕਾਲੂ भाई, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ इसकी ਨੇ। इसकी डिबेट थी राज उसके साथ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੂ ਨਾਲ? इमरान खान नाल। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ। ਲੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। जायद जमीली की रिकॉर्डिंग की थी। हाँ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ये जो आपने आयत लिखी रिकॉर्ड ना नहीं जी, की थी। तब्बत यदा अभी लहब व तब, ए आयत एवं नहीं हैगी शहजाद खुरम साहब भाईजान, ਇਹ ਆਇਤ ਤੇ ਠੀਕ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਟੂਟ ਜਾਏ ਤੇਰੇ इन्हू हाथ शेख बटालवी। इन्हू उत्ते लवो, इन्हू उत्ते लवो, इन्हू उत्ते लवो। ये बड़ा अच्छा आदमी है। इन्हू अच्छा जी। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਬੀਲ ਨੇ ਕਬੀਲ ਨੇ ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਮਹਿਦੀ ਅੱਲਾ। ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਆਓ। और नहीं जी, बात ये है कि पहले तो आके बताएं कि ये क्या है। अस्तगफिरुल्लाह है कि माशाल्लाह, ये जो उन्होंने कहा है मिर्जा बशीरुद्दीन साहब को, मैं तो नहीं वो कहना चाहता ना, मैं कहूंगा गाली नहीं भाई, गाली नहीं चलेगी, माजरत। अच्छा, वो अब डिबेट जो हुई है वो कहाँ मिलेगी यार? मेरे रिकॉर्डिंग तो पता नहीं किसी ने की है कि नहीं की। उस्मान भाई, वाहिद भाई भी आए ने, जरा तुसी मॉडरेट करो ना, मैं आ रहा 5 मिनट ਚ, ਤੁਸੀਂ ओके इब्ने करो। आदम बैठे होते हैं, इब्ने आदम गल कर यार। जी अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई, क्या हाल है? जी वाहिद साहब, अपना माइक अनम्यूट करें। नहीं जी नहीं, मुझे लगता है कि बिजी हैं। वहीद साहब। जी वाहिद भाई कौन है? पता नहीं जी, बात नहीं कर रहे। टाइम से नहीं निकले। यार पोल ज्यादा नहीं है वैसे यार। बड़ी जाती है जी, बड़ी जाती है। ये जो है ना, ये इन लोगों को वाकई बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बेट डालना, अब बेट डाल के बैठ के मुस्लिम मऊद, ठीक है, 2 दफ़ा
एक दफ़ा कश्मीर में, ठीक है जी, और एक दफ़ा ये इस जगह पे जो अभी सिकर भाई ने पढ़ाया है। ओए होए। यार मगर थोड़ी बहुत तो इज्जत बंदा छोड़ देता है, ये तो बिल्कुल ही आप हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जुल्म कर रहे हो। यानी कि बंदा अपना कोई बड़ा बंदा है, कोई जमात का, यानी अपने अकाबर को नहीं छोड़ रहे ये लोग। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं डेरे पर मुकर्रम व मोहतरम डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब थे और अपने साथ मछली पकड़ने का सामान भी लेकर गए थे। मुकर्रम डॉक्टर साहब ने खाकसार को कहा, इस अरसे में हम ढोरे पर मछली का शिकार कर लें, शिकार का सामान तो है। चुनाचे हम ढोरे पर गए, अभी 4-5 मछलियां पकड़ी थीं कि हुजूर बमा अहबाब इस जगह पहुँचे जहाँ डॉक्टर साहब मछली का शिकार कर रहे थे। हुजूर घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, डॉक्टर साहब हम भी शिकार करते हैं। चुनाचे मुकर्रम डॉक्टर साहब ने कुंडी पर गंडोया लगाकर कुंडी हुजूर को दी। जूं ही कुंडी से बांधा हुआ सरकंडा मछली के गंडोया खाने की कोशिश में हिलता, हजूर डोरी खींच लेते। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो ये बेट डाल के हुजूर भी ये काम कर रहे हैं, कमाल बात है। और हुजूर कर रहे हैं तो बाजारू औरत बन गए कि नहीं बन गए? कमाल बात। जी हुजूर जो काम कर रहे हैं बेट डालकर, ओए होए। क्या पता वो हुजूर को औरत ना समझते हो, खुसरा समझते हो। ये पॉइंट है, हाँ, पॉइंट 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 है, पॉइट पॉइंट। ये भी पॉइंट है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन तो बाजारू औरत है। डाला तो बेट ही है ना, खुसरा भी तो बेशक रास्ता फर्क है, लेकिन करत वही काम कर रहे ना। बाजारी नहीं बाजारी नहीं औरतों की। मजे की बात है इब्ने आदम भाई। जी हुजूर ने कहा कि हमारे लिए इस काम में वक्त लगाना मालूम होता है मंशा इलाही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तो मछली पकड़ने के लिए बल्कि आदमियों को पकड़ने के लिए मुकर्रर फरमाया है, वो भी बाजारू औरत ये वाला बड़ काम। अब आदमी पकड़ रहे हैं, यानी कि चाहे वो खुसरा हो चाहे वो औरत हो, बाजारी पकड़ आदमी रहे हैं। मकसद एक ही है, काम एक ही है, डाला बेट है, पकड़ आदमी रहे हैं। चाहे तो चाहे वो सतरंगी हो, बंदे के पीछे जाने वाला चाहे हो। हाँ, चाहे वो सतरंगी हो। लेकिन हजूर ये काम क्यों कर रहे थे? हजूर के हार्मोन्स तंग कर रहे थे, हजूर अभी अभी जवान हुए थे, हजूर ऐसा काम क्यों कर रहे थे? बस भाई बताएं कि हजूर को ए, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हजूर ये काम करना शुरू हो गए? नहीं, हुजूर तो करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बाद मुरब्बियान इनको बाजारू औरत कह देंगे। अगर हुजूर को पता होता ना तो कभी ऐसा काम ना करते। हजूर ने गुंडोए को खाने देना था, उन्हें कहना था जो मच्छी आ रही है वो खा जाए। वो जो खेले कर रहे थे ना, बेट डालकर पकड़ने की कोशिश, फिर वो आता था करीब यानी मच्छी, फिर हजूर पीछे खींच लेते थे। अच्छा ये भी देखें कि जिस तरह बाज़ारी औरतें दाना डालती हैं और जब कोई खाने के लिए आता है तो वो अपनी अदाएँ दिखाते हुए पीछे हट जाती हैं, फिर वो फिर मज़ीद आगे आते हैं। हज़ूर को ठीक है, मैं कहता हूँ इन्होंने हज़ूर को ठीक पहचाना है, इसमें हज़ूर का भी कसूर नहीं है। हज़ूर यही काम कर रहे थे और इन्होंने सही पहचाना है, क्योंकि ये हज़ूर को ज़्यादा जानते हैं हमसे। हम तो उतना नहीं जानते ना जितना ये जानते हैं हज़ूर को, तो उन्होंने हज़ूर को बिल्कुल ठीक कहा कि हज़ूर क्या थे। तो हज़ूर ने तो जो कुछ किया है वो